आप लोगों ने अक्सर देखा होगा जहाँ भगवान शंकर का मंदिर होता है वहाँ पर जरूर एक बैल मूर्ति होती है जिनको नंदी महाराज कहा जाता है। वो भगवान शिव के वाहन थे। भगवान शिव उन पर सवार होकर चलते थे। आखिर इसकी पुरानी कथा क्या है, किस कारण भगवान शंकर ने बैल को ही अपने वाहन बनाया, ये जानने के लिए आप वीडियो को जरूर पूरा देखें। आज के हजारों साल पहले की बात है। शिलाद मुनि बहुत तपस्या करते थे, घोर तपस्या, भगवान की पूजा बहुत करते थे, जिस कारण उन्होंने विवाह नहीं किया। बुढ़ापा आ गया। उन्होंने सोचा कि मेरा वंश खत्म हो जाएगा अगर मेरी मृत्यु हो गई तो उसके बाद मेरे वंश को आगे बढ़ाने के लिए कोई नहीं रहेगा। इसलिए उन्होंने भगवान इंद्र की घोर तपस्या और आराधना की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान इंद्र उनके सामने प्रकट हुए और कहा, मांगो क्या मांगते हो। तब शिलाद मुनि ने कहा, मुझे एक ऐसा पुत्र चाहिए जिसकी कभी भी मृत्यु ना हो। यह सुनकर भगवान इंद्र कहते हैं, यह असंभव है, ये मैं वरदान नहीं दे सकता। अगर भगवान शंकर की पूजा करके उनको प्रसन्न कर दो तो भगवान शंकर जरूर तुम्हें यह वरदान दे सकते हैं। यह कहकर देवराज इंद्र वहाँ से अलोप हो जाते हैं। यह सुनकर शिलाद मुनि घोर तपस्या करने लगते हैं भगवान शंकर की। कई वर्षों के बाद भगवान शंकर प्रकट होकर कहा, मांगो क्या मांगते हो शिलाद मुनि। तब शिलाद मुनि कहते हैं, प्रभु मुझे सिर्फ आपके जैसा एक पुत्र चाहिए जिसकी कभी भी मृत्यु ना हो, वो अमर रहे। यह सुनकर भगवान शंकर कहते हैं, मैं पूरे ब्रह्मांड का पिता हूँ, लेकिन मेरा एक अंश होगा जिसके पिता तुम होगे, उसका नाम नंदी होगा, वो तुम्हें जल्द ही मिलेगा। यह कहकर भगवान शंकर वहाँ से अलोप हो जाते हैं। यह सुनने के बाद शिलाद मुनि बहुत प्रसन्न होते हैं और अपने आश्रम की तरफ जाने लगते हैं। कई दिनों के बाद शिलाद मुनि अपने आश्रम से कहीं जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई पड़ी, जिसको सुनकर उस बच्चे की तरफ जाने लगे। तब उन्होंने जब बच्चे को देखा तो उनको अगल बगल कोई नहीं दिखाई दिया। वो सोचने लगे कोई औरत या कोई आदमी होगा इसके पास, लेकिन कोई नहीं था। यह देखकर वो बहुत अचंभित रह गए। इतनी देर में आकाशवाणी हुई और आवाज़ आई, यह पुत्र तुम्हारा है शिलाद मुनि। यह सुनकर बहुत खुश हुए, बहुत प्रसन्न हुए और उस बालक को अपने घर ले गए। उन्होंने उनको अच्छे से पाला पोसा। 5 वर्ष की आयु में उनको वेदों का ज्ञान प्राप्त करवाया और अस्त्र शस्त्र की विद्या भी दी। कुछ वर्षों बाद भगवान शंकर ने शिलाद मुनि के घर 2 दूत भेजे अपने, एक का नाम मित्र और दूसरे का नाम वरुण था। उन्होंने भगवान शंकर की आज्ञा अनुसार शिलाद मुनि के घर पहुंचकर कहा कि तुम्हारे बेटे की आयु बहुत कम रह गई है, 1 वर्ष की ही रह गई है। यह सुनकर शिलाद मुनि बहुत बीमार हो जाते हैं। तब उस समय नंदी अपने पिताजी से यानी शिलाद मुनि से कहते हैं, पिताजी आप क्यों घबरा रहे हैं, आपका शरीर क्यों काँप रहा है। तब शिलाद मुनि कहने लगे, मैंने भगवान शंकर से घोर तपस्या के बाद तुम्हें प्राप्त किया है। मैं नहीं चाहता कि तुम मुझसे दूर चले जाओ और तुम्हारी मृत्यु हो जाए। यह सुनने के बाद नंदी कहते हैं, अगर भगवान शंकर ने मुझे आपके पास भेजा है तो मेरी रक्षा भी वही करेंगे। यह कहकर भगवान शंकर की घोर तपस्या और आराधना करने के लिए अपने घर से निकल पड़ते हैं। वो जाकर नदी के तट पर बैठ जाते हैं और भगवान शंकर की घोर तपस्या करते हैं, जिससे भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं और कई वर्षों बाद उनके सामने प्रकट होते हैं। कहते हैं, मांगो क्या मांगते हो। तब नंदी अपनी आयु को भूलकर कहते हैं भगवान शंकर से कि मुझे सिर्फ आपका साथ चाहिए, मैं सिर्फ आपके साथ रहना चाहता हूँ और मुझे कुछ नहीं चाहिए। यह सुनकर भगवान शंकर कहते हैं, क्यों नहीं। तब उन्होंने कहा, तुम्हें मैं एक अपना वाहन बनाऊंगा। आप लोगों ने अक्सर भगवान शंकर की मंदिर में जरूर देखा होगा कि बाहर उनकी एक मूर्ति होती है नंदी महाराज की, जहाँ पर भगवान शंकर की मूर्ति के बाहर जरूर वो बैठे होते हैं। अगर आप नंदी के कान में कुछ कहेंगे तो वो भगवान शंकर तक आपकी बात जरूर पहुँचाएंगे और आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।